आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के बरौली थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी द्वारा ऑटो चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ये घटना तब हुई जब ऑटो चालक सुभाष शाह ने माधोपुर इलाके में अपने ऑटो में एक पुलिसकर्मी को बैठाने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज पुलिसकर्मी ने रास्ते में ऑटो को रोककर सुभाष शाह की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी दोनों बाहें घायल हो गईं। पीड़ित के परिजनों ने इस घटना के खिलाफ बरौली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। परिजनों का कहना है कि पुलिसकर्मी के इस अमानवीय व्यवहार से उन्हें न्याय की उम्मीद है और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने क्षेत्र में पुलिस के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। गोपालगंज के सदर प्रखंड के तिरबिरवा गांव के यादव नगर में छठ घाट को लेकर हाल ही में एक जमीनी विवाद उत्पन्न हो गया था, जिससे स्थानीय लोगों के बीच तनाव का माहौल बन गया था। इस स्थिति को देखते हुए नगर थाना की पुलिस और पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार ने आपसी समझदारी और सूझबूझ का परिचय देते हुए इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार और पुलिस की पहल पर दोनों पक्षों ने आपसी सुलह समझौता कर इस विवाद को समाप्त कर दिया। अब छठ पर्व को लेकर सभी स्थानीय निवासी एकजुट होकर हंसी खुशी के साथ इस पवित्र त्योहार को मनाने का निर्णय लिया है। मुखिया की सूझबूझ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला गया, जिससे यादव नगर के निवासियों में प्रसन्नता का माहौल है और सभी छठ पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। यहाँ छठ पहले से होता था, उसी के बगल में कुछ लोग का घर है, तो उसी के लिए सोचते थे कि ज़मीन हमारा पड़ता है। मुखिया जी के प्रतिनिधि और ग्रामीण जुटे, यहाँ पर समझौता हुआ कि हर साल के भांति इस साल भी छठ खुशी से मनाया जाएगा और इसका जो है आवेदन देने वाले वो कहे कि हम ज़मीन के बदले दूसरे जगह ज़मीन देंगे। उसी पर पंचायती में समझौता हुआ और हर साल के भांति इस साल भी छठ यही मनाया जाएगा। तो मामले का निपटारा हो गया। कोई विरोध नहीं है? कोई विरोध नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य कुमार राम, एसआई नगर थाना। सबसे पहले आपको धन्यवाद। मामला कुछ नहीं था, यहाँ कुछ गांव का मामला हर साल के भांति इस साल भी छठ पूजा अच्छा से धूमधाम से लोग मना रहे हैं। यही कुछ विवाद था हल्का फुल्का घर वाले और गांव के लोगों से, वही हम लोग समझौता आपसी सहमति से कर दिए हैं। बहुत अच्छा है, कोई विवाद नहीं है। नगर थाने से हमारे सर एसआई सर आए हुए हैं, सारी कुछ बहुत अच्छा से चल रहा है, कोई विवाद नहीं है। यहाँ फेवर बोला कि मेरे तरफ से ये योजना चलाया जा रहा है जो सुंदरीकरण के लिए अच्छा लगेगा। अब तिरबिरवा पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं। विवाद यहाँ पे पैदा हुए थे? विवाद ही हुआ था कि मतलब जैसे घर वाले लोग हैं और गांव के लोग थे, तो कुछ हल्का फुल्का विवाद ही हुआ था कि जमीन के लेके, तो मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट की जमीन है, कुछ जमीन उनका बुरा है, तो इसी को बोले कि बैठ कर बाद में छठ पूजा के बाद समझौता कर लिया जाएगा। अभी कोई विवाद नहीं गया, दोनों पक्ष लोग मान गए और बोले कि अच्छा से छठ होगा यहाँ पर। तो क्या पंचायती के द्वारा इस मामले को निपटारा? हाँ जी, पंचायती अच्छा से किए, हम लोग दोनों पार्टी समझ लिए और धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ पूजा। निपटारा हो गया? हाँ, हो गया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा हुआ, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तिरबिरवा है। माझागढ़ के बंगरा पंचायत की छठ घाट निर्माण के लिए स्वीकृत राशि में बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया है। पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी और किसान अली असगर रिजवी ने वर्तमान मुखिया पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए उप विकास आयुक्त और पंचायती राज पदाधिकारी गोपालगंज से लिखित शिकायत कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2022-23 में बंगरा पंचायत की छठ घाट निर्माण हेतु कुल 8,38,700 रुपए का अनुमान बनाया गया था। विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए 6,48,837 रुपए स्वीकृत किए गए। इसमें से 5,89,777 रुपए 7 बार में निकाले गए थे, लेकिन इसके बावजूद छठ घाट का निर्माण कार्य धरातल पर नहीं दिखता है। अली असगर रिजवी, जो पंचायत चुनाव में मुखिया पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि छठ घाट निर्माण के लिए दी गई सरकारी राशि का गबन कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि गलती से शिकायत पत्र में मुखिया की जगह केवल प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना है। रिजवी ने कहा कि जहां एक और लोग भगवान की आस्था में छठ घाटों की सफाई और सजावट का कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनता की सेवा और विकास का वादा करके बने मुखिया प्रतिनिधि ने सरकारी निधि का गबन कर लिया। अब देखना ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही सरकारी मुहिम के तहत इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला इकाई गोपालगंज के तत्वाधान में थावे की सिमरा पंचायत स्थित शिव मंदिर में एक विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य छठ महापर्व के लिए घाटों की सफाई सुनिश्चित करना था, जिसमें स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। सभी ने अपने अपने घरों की सफाई उपकरण जैसे झाड़ू, छैंटी और कुदाल लेकर आकर छठ घाटों की सफाई में योगदान किया। अभियान में बच्चों ने भी खास भूमिका निभाई। स्वीटी पांडे, पायल कुमारी, अंशु कुमारी और गोल्डी कुमारी समेत उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय सेमरा थावे के स्काउट गाइड के बच्चों ने पूरी लगन से सफाई कार्य में हिस्सा लिया। बच्चों की भागीदारी को देखकर बड़े भी प्रेरित हुए और अभियान में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये स्वच्छता अभियान छठ महापर्व की आस्था और उल्लास को बढ़ाने का एक माध्यम बन गया। जिला संगठन आयुक्त श्री रवि कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चलाए गए इस कार्यक्रम ने स्थानीय समुदाय में एकता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। गोपालगंज के माझागढ़ थाना क्षेत्र के डुलडुलिया पिपरा गांव में एक माह पहले गोलीकांड में घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 1 अक्टूबर 2024 की रात की है, जब छोटू यादव अपने घर के दरवाजे पर सो रहे थे। तभी बाइक पर सवार करीब आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला करते हुए 5 गोलियां दागी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति चिंताजनक होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया, जहां लगभग 1 माह से उनका इलाज चल रहा था। बीती रात इलाज के दौरान छोटू यादव ने दम तोड़ दिया। इस दुखद खबर से परिजनों में कोहरा मच गया। माझागढ़ पुलिस ने घटना की FIR दर्ज कर अपराधियों की तलाश में जुट गई थी और 1 माह से लगातार जांच कर रही थी। घायल व्यक्ति की मृत्यु के बाद अब पुलिस जांच को और अधिक गहराई से जारी रखेगी, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रूपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रूपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज।
सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ईसीजी उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज के सदर प्रखंड के तिरबिरवा में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों की सुविधा के लिए नलकूप लगाए गए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था ठीक से न होने के कारण स्थानीय किसानों को इसके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। नलकूप से सिंचाई न हो पाने के कारण किसानों को मजबूरन 250 रुपये प्रति घंटा की दर से निजी पंप सेटों का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि नलकूप ऑपरेटर केवल कभी कभार आता है, जिससे नियमित रूप से पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती। डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच किसानों पर ये अतिरिक्त खर्च आर्थिक बोझ बनता जा रहा है। किसानों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए मांग की है कि नलकूप की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किए जाए, ताकि उन्हें सस्ती और निरंतर सिंचाई की सुविधा मिल सके और उनकी फसलें अच्छी तरह से बढ़ सकें। समस्या यही है कि यहाँ पे जो 10 एकड़ 100 आदमी से ज़्यादा इसमें जुड़े हुए हैं किसान, उसका खेती में इतना तकलीफ है। पानी कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी से हम लोग पाइप द्वारा लेके आते हैं। स्टेट बोरिंग चालू रहते हुए नाला के सुविधा नहीं मिला, इसके वजह से हम लोग पाइप के द्वारा पानी लेके अपने अपने सिंचाई करते हैं। इससे इतनी परेशानी है कि हद से भी ज़्यादा हम लोग उतना सहमत नहीं हो रहा है कि स्टेट जो बोरिंग से पानी आता है वो घंटा के हिसाब से चलता है, उसको 250 रुपया घंटा देना पड़ता है किसान को। ये हम लोग को समस्या है। चलता है मगर सुविधा नहीं है, नाला की सुविधा ही नहीं है। ऑपरेटर आता नहीं है। तो ऑपरेटर यहाँ पे रहता है? ऑपरेटर एक दिन भी नहीं आता है। एक ही आदमी का खेत पड़ता है यहाँ। एक ही आदमी खेत? हाँ, जिसका मतलब खेत पड़ता है उसी के पास चाबी देख के चला गया है वो। तो कितने किसान इस बोरिंग से जुड़े हुए पटवन करते हैं? कम से कम 150 किसान इसमें जुड़े हुए हैं। तो फिर वो कैसे पटवन करते हैं? वो अपना पाइप से और मशीन से पटवाते हैं, जो अपना खेत में हलाए हैं। पैसा जिसके पास पैसा है वो हलवाया है, उसी से हम लोग मजदूरी के काम करवाते हैं। पानी बाकी किसान को परेशानी होती है? बहुत परेशानी है इसमें। तो वो कैसे पटवन करते हैं? वो पाइप द्वारा पटाते हैं। ये बोरिंग सरकारी जब से बना, ये 6 महीने चला, उसके बाद चला भी नहीं है। ऑपरेटर आता है, तनख्वाह घूम के चला जाता है, कोई तनख्वाह नहीं देता है। एक ही खेत पटता है इससे है। इसको कम से कम 100 एकड़ इससे पहले खेती होता था है। उसके बाद सरकार ध्यान नहीं दे रहा है इसका। तो अभी आप क्या चाहते हैं? इसको चालू कराने क्या, खाली नाला बना देंगे वो सब अच्छा है, ये चलता है बोरिंग है। तो कितने किसान इससे जुड़े हुए हैं इस बोरिंग से? अरे इसको कम से कम नहीं है तो 10 टोला है। सौदुलेपुर, तिरबिरवा, अपना ये तो भिदभेरवा तक ले जाता था। अभी कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है? ये तो 82 में जब चालू हुआ तो 1 ही साल चला, उसके बाद बस ईटा उटा सब लेके चला गया, सब गाँव वाला आया। अभी तो अगले कुछ नहीं हुआ, अनस कोई आता है पूछने के लिए। तो अच्छा, आप लोग किसान हैं तो क्या कोई पदाधिकारी से कोई शिकायत? के अधिकारी कोई सुनता नहीं है, इधर आके कोई आता भी नहीं है। हाँ, ऑपरेटर किधर आता है? उसके बाद साल भर
6 महीने चलाया, उसके बाद दिखाई नहीं दिया जी ऑपरेटर किधर है। तो फिर पटवन कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग बोरिंग से है, हाँ बोरिंग सब हला के रखे हैं सब है। तो डीजल का पैसा भी सरकार नहीं देती है, ये योजना देती है, वो योजना देती है, इधर कोई सुनता भी नहीं है। बहुत समस्या हो। हाँ, क्या नाम होगा आपका? शिवनाथ चौधरी। आस्था का महापर्व छठ मंगलवार से शुरू हो गया। 3 दिन तक चलने वाला ये महापर्व की शुरुआत खाए के साथ शुरू हो गया। क्या शहर और क्या गांव, हर जगह बाजारों में काफी भीड़ देखा जा रहा है। लोग पहुंचकर पूजा सामग्री की खरीदारियां कर रहे हैं। छठ पर्व की शुरुआत वेद पुराणों के अनुसार महाभारत काल से भी जुड़ता है और रामायण काल से भी जुड़ता है। ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री राम माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास पर जब निकले थे, तो इसी दौरान बिहार के मुंगेर जिला स्थित गंगा घाट पर माता सीता के द्वारा छठ व्रत को किया गया था। छठ पर्व को करने वाले लोगों को संतान प्राप्ति, धन वैभव प्राप्ति होता है। इसी कड़ी में गोपालगंज शहर के लोगों में काफी भीड़ देखा गया, जहां पर लोग पहुंचकर मिट्टी का बना हुआ कलसा, बांस का बना हुआ सुपली, दौरा, नारियल, फल इत्यादि सामानों की खरीदारी करते हुए देखे गए। वहीं गोपालगंज पुलिस प्रशासन ने इस महापर्व को देखते हुए पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है। गोपालगंज सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि पूरे जिला के सभी थाने के थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र की हर एक व्यक्ति पर नजर बनाकर रखने की बात कही गई है, ताकि आस्था के महापर्व छठ में किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हो। पूर्वोत्तर रेलवे की थावे जंक्शन पर रेलवे ट्रेड यूनियन एनई रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा सोमवार देर शाम रेल कर्मियों के बीच पुरानी पेंशन संवाद एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों रेल कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और संरक्षक सुभाष दुबे ने कहा कि एनई रेलवे मेंस कांग्रेस को मान्यता मिलते ही कांग्रेस कर्मचारियों के शोषण पर तुरंत रोक लगाने की प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि एनपीएस यानी कि नई पेंशन योजना और यूपीएस यूनिवर्सल पेंशन स्कीम कर्मचारी हितों के खिलाफ है और पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारी हित में नहीं है और इस कारण पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो संसद भवन का घेराव किया जाएगा। मंडल मंत्री राकेश पाल ने रेल कर्मियों से अपील की कि आगामी 4, 5 एवं 6 दिसंबर 2024 को होने वाले रेलवे ट्रेड यूनियन चुनाव में एनई रेलवे मेंस कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनावें। जिला पदाधिकारी गोपालगंज की प्रशांत कुमार सीएस द्वारा समरालय कार्यालय कक्ष में जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों और परिवाद पत्रों के अनुपालन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी ने जनता दरबार में अब तक प्राप्त शिकायतों, परिवाद पत्रों के निष्पादन की जानकारी संबंधित पदाधिकारियों से ली। प्रत्येक लंबित मामलों का क्रमवार समीक्षा की गई और उसके निष्पादन के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निष्पादन की स्थिति को निदेशक डीआरडीए सब प्रभारी पदाधिकारी जिला लोक शिकायत राकेश चौबे को अवश्य उपलब्ध कराएं। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने समरालय कार्यालय कक्ष में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय और आरटीपीएस कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने आरटीपीएस के ऐसी सभी बिंदुओं की समीक्षा की जिनसे जिले की रैंकिंग राज्य स्तर पर प्रभावित हो रही है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समय से 3 दिन पूर्व करना सुनिश्चित करें ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। इसके अलावा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि समय सीमा समाप्त होने से पूर्व ही सभी मामलों का निस्तारण कराएं और ऐसे मामलों की 3 दिन पूर्व सूची तैयार कर निर्धारित अवधि में निष्पादन सुनिश्चित करें। बैठक में ये भी निर्देश दिया गया कि लोक शिकायत में जिले की रैंकिंग की सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। जिला पदाधिकारी ने विधि शाखा के कार्यालय प्रधान सहायक को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी मामले की अवधि बाधित न हो, ऐसा होने पर वेतन में कटौती की जाएगी। अब अगला खबर बेतिया के नौतन से है। नौतन के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नौका टोला करपुरी चौक पर सोमवार को एक तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में 35 वर्षीय युवक उमाशंकर प्रसाद की मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जगदीशपुर अरेराज मुख्य सड़क पर घंटों तक जाम लगा दिया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सदर एसडीपीओ विवेकदीप, एसडीपीओ 2 रनिकांत प्रियदर्शी, इंस्पेक्टर के पाठक, नौतन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार और जगदीशपुर थाना अध्यक्ष राहुल सिंह के साथ सैकड़ों पुलिसकर्मी पहुंचे। मृतक की पहचान मझरिया किशुन गांव के उमाशंकर प्रसाद के रूप में हुई, जो सब्जी खरीद कर घर लौट रहे थे। अचानक बेतिया की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही उमाशंकर 3 बेटियों के पिता थे और उनकी असमय मृत्यु से परिजनों व गांव में शोक का माहौल है। गुस्साए ग्रामीणों ने हादसे के बाद मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया और दुर्घटनाग्रस्त कार एवं पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। साथ ही 35 जीप सदस्य मनोज कुशवाहा, मुखिया बसंत शाह, मुखिया प्रतिनिधि चंद्रिका प्रसाद और जदयू के प्रदेश सचिव दयानंद कुशवाहा की मदद से परिजनों को समझा बुझाकर जाम हटवाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये थी गोपालगंज और बेतिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।